अब अगर मैंने देखना है कि मेरा सिस्टम कितने टाइम से अप है, मतलब कि रनिंग स्टेट में है, तो वो मैं कैसे देखूँगा। अब आपने कितने टाइम पहले अपना सिस्टम ओपन किया है या स्टार्ट किया है, तो या तो आपको घड़ी लेके बैठना पड़ेगा अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका सिस्टम कितना टाइम इस वक्त ऑन रह चुका है। लेकिन लिनक्स ने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है एक सिंपल कमांड से, जो कि कमांड है अप टाइम। अप टाइम की कमांड से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम कितने टाइम से अप है। अमेजिंग। इस वक्त मेरे पास 22:46 ये टाइम हो रहा है और ये इतने टाइम से अप है। 1 यूज़र लॉगिन है इस वक्त। लोड एवरेज ये है मेरे पास, लास्ट 1 मिनट 15 मिनट एंड 5 मिनट्स का लोड टाइम मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कमांड है अप टाइम की, जो कि लिनक्स हमें प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से हमारे पास मज़ीद बहुत सारी कमांड्स हैं, जैसे कि यू नेम की कमांड हमारे पास क्या करती है। यू नेम की कमांड हमें ऑपरेटिंग सिस्टम नेम शो करती है, जैसे कि यू नेम एंड देन एंटर। इस वक्त हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यू नेम की कमांड डिस्प्ले करती है। अगर मैं चाहता हूँ अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम, तो हमने चेक कर लिया यू नेम की कमांड से, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नेम साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज़ देखना और ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन देखना, तो वो मैं कैसे देखूँगा। मेरे पास एक फ्लैग है -SRV। अब हम देखते हैं यू नेम -SRV। जैसे अभी मैंने कहा कि मैं यहाँ पे सिस्टम नेम देखना चाहता हूँ, अपनी रिलीज़ देखना चाहता हूँ और वर्जन देखना चाहता हूँ, तो हम इंटर करते हैं। अब आप ये देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम नेम एंड देन वर्जन एंड देन रिलीज़। वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग। बहुत छोटी छोटी सी कमांड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कमांड्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ अपनी यू नेम की कमांड को इनकाउंटर करना, जैसे कोई यूज़र चाहता है जिसको नहीं पता कि अप टाइम की कमांड क्या करती है, यू नेम की कमांड क्या करती है, ls की कमांड क्या करती है, कैट की कमांड क्या करती है, cd की कमांड क्या करती है, तो हम मैन की कमांड से उस कमांड को इनकाउंटर कर सकते हैं। मतलब अब मैं यहाँ लिखता हूँ मैन एंड देन अपनी कौन जो कमांड इनकाउंटर करना चाहता हूँ वो यहाँ पे लिखूँगा, लाइक ls। अब मैं करता हूँ प्रेस एंटर। अब आप ये देखें, मैन की कमांड ने मुझे ls के बारे में तमाम डिटेल प्रोवाइड कर दी कि ls की कमांड करती है लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट, आपको पूरा का पूरा कंटेंट डिस्प्ले करती है, आपके पास ये ऑप्शंस हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ मैन यू नेम की कमांड चेक करना है कि यू नेम की कमांड क्या करती है, आप ये देखिए प्रिंट सिस्टम इन्फॉर्मेशन, जो कि अभी हमने ऑलरेडी रन की थी और डेफिनेटली उसने सिस्टम इन्फॉर्मेशन हमें प्रिंट की थी। तो इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ मैन cd की कमांड क्या करती है और ये चेक करना, तो नो मैनुअल एंट्री फॉर cd के लिए इस वक्त हमारे पास लिनक्स में एंट्री अवेलेबल नहीं है। अगर मैं चाहूँ cd के बजाय कोई और कमांड चेक करना, लाइक कैट की कमांड क्या करती है, कॉन्केटिनेट फाइल्स एंड प्रिंट ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट। डेफिनेटली जैसे हमने अपनी पिछली वीडियोस में कैट की कमांड की मदद से अपनी फ़ाइल का डेटा देखा था, तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही काम है, कॉन्केटिनेट हो रही है फाइल्स और प्रिंट कर रहा है जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट है। अमेजिंग अमेजिंग। इसी तरीके से हमारे पास मज़ीद बहुत सारी कमांड्स हैं, जैसे कि cd टिल्ड की कमांड क्या करती है। cd टिल्ड की कमांड हमें हमारे जो रूट यूज़र है, जो कि होम डायरेक्टरी है, उसके ऊपर ले जाकर खड़ी कर देगी, लाइक प्रेस एंटर एंड वी आर हेयर ऑन होम डायरेक्टरी। इस यूज़र की जो होम डायरेक्टरी है, इस यूज़र का जो रूट है, मैं बात कर रहा हूँ इस यूज़र की, इस यूज़र का जो होम है, हमें यहाँ पर cd टिल्डा की कमांड डायरेक्टली आकर खड़ा कर देगी। अमेजिंग अमेजिंग। हमें इस वक्त cd, अगर मैं चाहता हूँ वापस से अपने डेस्कटॉप में एंटर करना, फिर मैं चाहता हूँ अपने उसी ई लर्निंग में एंटर करना, तो वो मैं cd की कमांड से करूँगा, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में। अब अगर मैं चाहता हूँ
अब अगर मैं चाहता हूँ अपनी CNC डैश प्रैक्टिस की डायरेक्टरी से निकलकर ई डैश लर्निंग की डायरेक्टरी में आना, तो मैं वो कैसे आऊँगा? तो मेरे पास कमांड है cd ... की कमांड हमें एक स्टेप पीछे लाके खड़ा कर देती है। अब मैं करता हूँ एंटर। अब आप ये देखें, CD प्रैक्टिस से मैं आ गया CNC में, और CNC प्रैक्टिस से मैं आ गया CNC में। अब मैं करता हूँ cd ... अब मैं आ जाऊँगा ई डैश लर्निंग में। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। इसी तरीके से हमारे पास मज़ीद बहुत सारी कमांड्स हैं। अगर मैं चाहता हूँ अपना पाथ देखना कि मैं जिस वक्त जिस डायरेक्टरी में करंटली मौजूद हूँ इस वक्त इसका पाथ क्या है, तो PW की कमांड से मैं अपना प्रिंट कर सकता हूँ अपनी वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ। अमेजिंग। ये देखें आप, home/tanya/desktop /e learning। ग्रेट। इसी तरीके से हमारे पास मज़ीद बहुत सारी कमांड्स हैं, जैसे कि होस्ट नेम से हमें पता लगेगा कि जो इस सिस्टम का होस्ट नेम है वो क्या है। डेफिनेटली ये हमारा होस्ट नेम है जो कि आपको ऑलरेडी टर्मिनल पे नज़र आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ इसी तरीके से अपना होस्ट नेम के साथ अपना होस्ट एड्रेस भी देखना जो कि IP एड्रेस होता है, तो वो मैं कैसे देखूँगा? उसके लिए मेरे पास कमांड है -i, होस्ट नेम -i। इससे मेरे पास IP एड्रेस डिस्प्ले हो जाएगा। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अगर मैं देखना चाहता हूँ करंट डेट एंड टाइम, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? अपना कोई ना कोई कैलेंडर, किसके लिए? डेट के लिए, और टाइम के लिए कोई वॉच। लेकिन लिनक्स ने हमें एक छोटी सी कमांड दी हुई है डेट के नाम से, जो कि करंट डेट एंड टाइम शो करती है। ये हमारे पास करंट डेट एंड करंट टाइम डिस्प्ले हो गया। अगर मैं देखना चाहता हूँ कैलेंडर, तो कैलेंडर देखने के लिए मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कमांड लाइन पे मैं CAL टाइप करूँगा और मेरे पास कैलेंडर डिस्प्ले हो जाएगा। अमेजिंग। ये मेरे पास कैलेंडर आ चुका है। इस वक्त वेडनेसडे 12 जून 2019। अमेजिंग। अब अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कौन इस वक्त ऑनलाइन है, तो सिंपल एक कीवर्ड W एंड देन प्रेस यूज़र दानियाल फ्रॉम 1 लॉगिन आइडियल। तमाम का तमाम डेटा इस वक्त सिर्फ W की कमांड से हमें डिस्प्ले हो गया, जो कि लिनक्स ने ज़बरदस्त कमांड हमारे लिए अवेलेबल की हुई है। हमारे पास लोड एवरेज, यूज़र, तमाम चीज़ें सिंगल कमांड से हम देख सकते हैं। फिर इसी तरीके से हमारे पास मज़ीद बहुत सारी कमांड्स हैं जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं।